नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोनी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। सिंधिया घराने की संपत्ति जानकर हो जाओगे हैरान। कई राज्यों से बजट से ज्यादा है महाराज की दौलत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने की संपत्ति के मालिक है, इस सवाल का जवाब मुश्किल है, क्योंकि 1957 से पहले अब तक के चुनाव में सिंधिया खानदान के उम्मीदवारों ने जितनी संपत्ति बताई है वह उस आंकड़े से काफ़ी कम है जितनी आम धारणा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव के लिए आवेदन में 2 अरब से ज़्यादा की संपत्ति बताई थी, लेकिन जिन संपत्तियों को लेकर कई अदालतों में मामले चल रहे हैं उनकी अनुमानित कीमत ही करीब 40,000 करोड़ यानी 400 अरब रुपए है। सिंधिया परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जमाने से शुरू हो गया था। मामला राजमाता की 2 वसीयतों में अटका है। राजमाता ने वसीयतों में अपनी संपत्ति के बेटे माधवराव सिंधिया और पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया पर को भी बेदखल कर दिया था। इसका एक हिस्सा उन्होंने अपने 3 बेटियों उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे को इनाम पर दिया था। अपने जीते जी माधवराव अदालती मामले लड़ते रहे। अब ये काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। जो दूसरी ओर ज्योतिरादित्य की 3 बुआ है। वर्ष 1984 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के आधार पर सिंधिया परिवार की सारी संपत्तियां विजयराजे और उनके इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया के बीच आधी आधी बांटी गई थी। ऐसा राजमाता की ओर से एक दायर याचिका के बाद किया गया था। इसका कारण यह था कि राजमाता के पति जीवाजी राव सिंधिया मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ गए थे। राजमाता और माधवराव के बीच संपत्तियों को लेकर मतभेद हुए तो कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी थी। साल 1990 में माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर कोर्ट में याचिका दायर कर सिंधिया राजवंश की सभी संपत्तियों का अकेला वारिस होने का दावा किया था। ये मामला अब तक कोर्ट में लंबित है। राजमाता की 3 बेटियां माधवराव के इस दावे को सही नहीं मानती। वे राजमाता की साल 1985 की एक वसीयत का हवाला देती है। इस वसीयत के जरिए राजमाता ने अपने बेटे और पोते को अपनी सभी संपत्तियों से बेदखल कर दिया था। इसमें उन्होंने अपनी 2/3 संपत्तियां तीनों बेटियों के नाम कर दी थी। बाकी 1/3 हिस्सा एक ट्रस्ट के जरिए चैरिटी के लिए दिया था। राजमाता के पक्षकार वकीलों ने वर्ष 2001 में एक दूसरी वसीयत भी अदालत में पेश की थी। इसमें राजमाता ने अपनी पूरी संपत्तियां तीनों बेटियों के नाम की थी। अदालतें अभी इस वसीयत की वैधता की जांच कर रही है। इस बात की संभावना कम है कि मामले की जल्दी निपटारा हो सके। उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया आसानी से संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। न ही ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में पीछे हटने की ओर राजी है। इतना जरूरी है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों में से कोई भी पक्ष संपत्ति विवाद को सार्वजनिक चर्चा नहीं करता। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।